डियर लर्नर्स, देख सकते हैं आप 11th क्लास का हाफ ईयरली एग्ज़ाम के जो पैराग्राफ यहाँ पर आया है, सेकंड पैराग्राफ है ये। इसके क्वेश्चन आंसर्स इजीली हमने आपको अवेलेबल करा दिए हैं। तो क्वेश्चन वाइज आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है साइंटिफिक नेम ऑफ द रेड क्राउन रूफ टर्टल इज़। इसका सी आंसर है बटागुर कासुंगा। तो ये इसका आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, ब्रैकेट किया हुआ है। उसी तरीके से जो सेकंड है, इसका बी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। और देख, क्योंकि ये जो बी स्टेटमेंट है ये आप ई में अगर आप देखें, ई पैराग्राफ में, तो ये कैलिफोर्निया के लिए लिखा है, ना कि इंडिया के लिए। फिर थर्ड में आप देखेंगे, इसका आंसर है 10%, जो कि आपको मिल जाएगा ये 10% ऑफ द टॉप 50। तो ये इसका आंसर है। इसी तरीके से हमारा फोर्थ आंसर भी इसका है कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें IUCN की मतलब फुल फॉर्म ही समझ लीजिए, या व्हाट इज़ द फंक्शन, उसका कार्य क्या है IUCN। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहीं ई पैराग्राफ के ऊपर। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है फोर्थ आंसर। उसी तरीके से फिफ्थ में है 3 है इसका आंसर फिफ्थ का। आफ्टर फिफ्थ क्वेश्चन यू हैव सिक्स क्वेश्चन। व्हाट इज़ यांगजे सॉफ्ट शेल टर्टल फाउंड, वेयर इज यांगजे सॉफ्ट शेल टर्टल फाउंड। तो ये चाइना इसका आंसर है। यहीं पर आप देख सकते हैं ई क्वेश्चन का लास्ट मार्क किया हुआ है, 6 का आंसर। और सेवन्थ में है रिवील मीन्स होता है डिस्क्लोज करना, किसी बात को बताना, भेद खोलना। और एट्थ में है इन विच कैटेगरी डज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ स्पीसीज फॉल। तो ये जो पिक्चर इमेज बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं जो इमेज में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है लीस्ट कंसर्न, मार्क किया हुआ है। तो लीस्ट कंसर्न इसका आंसर है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो है ये पैराग्राफ है, इसके सारे आंसर हमने आपको बता दिए। और इसी तरीके से यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके आंसर आप देख लीजिए। व्हाट इज़ डिफेंसिव मैकेनिज्म, व्हाट डज इट डिपेंड ऑन। तो फर्स्ट का आंसर ये हमने मार्क किया हुआ है। द पावर ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट वेरियस डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स इज नोन एज डिफेंसिव मैकेनिज्म। This defensive mechanism depends upon various factors which can be categorized mainly into two types, common factor and special factor. फिर सेकंड है व्हाट इज़ न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। तो न्यूट्रिशियस डाइट का सेकंड में ही आंसर है। फॉर कीपिंग गुड हेल्थ वन शुड हैव न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट इज़ दैट विच कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स इन प्रोपोर्शनेट अमाउंट। मतलब समान अनुपात में जब प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट जब आप लेते हैं तो वही आपकी डाइट होती है, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार जिसे कहते हैं। फिर है थर्ड, वाई शुड अ कट और एब्रेशन नेवर बी लेफ्ट ओपन। तो इसका आंसर डी है, यहीं पर दिया हुआ है कि सी में आंसर है। In case there are cuts or abrasions on it, the microorganism penetrate the body through those cuts and abrasions and can cause disease. Therefore, a cut or an abrasion should never be left open. तो जो अगर शरीर में कहीं कट हो जाए या कोई घाव हो जाए तो उसे खुला इसलिए नहीं छोड़ते, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी स्किन के जहाँ पर घाव है वहाँ से बॉडी के अंदर जा सकते हैं और उससे डिजीज़ पैदा कर सकते हैं। तो ये सी का आंसर था। अब डी है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सलाइवा एंड गैस्ट्रिक जूस। तो इसके आंसर ये दो जगह दिए हुए हैं, डी से मार्क किए हुए हैं, डी जहाँ पर आंसर लिखा है। द डिप्थेरिया काउजिंग बैक्टीरिया, नो, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा secretes a chemical which does not allow diphtheria causing bacteria to grow inside the oral cavity. इसका मतलब ये है कि जो डिप्थीरिया
बीमारी को पैदा करने वाले बैक्टीरिया उनको सलाइवा जो है ख़त्म कर देता है, क्योंकि सलाइवा में केमिकल होता है। और जो गैस्ट्रिक जूस वाला आंसर है वो उसी में ही डी में दिया हुआ है, ये ई पैरा में। गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय आवर इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स किल्स और ऑर्गेनिजम्स विच एंटर आवर बॉडी थ्रू फूड। तो जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जो कि इंटेस्टिनल, जो हमारी छोटी आंत होती है, इंटेस्टाइन जो हमारी आंतों में होती है, गैस्ट्रिक जूस, जो पाचक रस जिसे कहते हैं हिंदी में, वो पाचक रस जो होते हैं, अगर कोई फूड में हमारे बैक्टीरिया आया है तो उसे ख़त्म कर देते हैं, तो ये उनका काम होता है। और लास्ट आंसर है आपका यस, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। तो प्रोटेक्टेड मतलब होता है नॉट डैमेज्ड, जो चीज़ डैमेज नहीं होगी यानी कि वो प्रोटेक्टेड है, तो उसका आंसर ये है प्रोटेक्टेड। और बी का है लिविंग इन, तो रिजाइडिंग, ये मार्क भी किया हुआ है। तो यहीं पर आपका इस तरीके से दोनों पैराग्राफ सॉल्व हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।